हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ माइग्रेन या हेडेक के बारे में। ये टॉपिक मैंने इस टाइम बात करने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि बहुत लोग नवरात्रि का फास्ट रखेंगे और फास्ट के दौरान जो है वो हेडेक्स, माइग्रेन, चाहे स्ट्रेस या टेंशन टाइप हेडेक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करना चाहूंगी जिसके चलते आपके जो हेडेक्स हैं वो फास्ट के दौरान कम हो जाएंगे। ये कोई रूल्स नहीं है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ टिप्स हैं जो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप नवरात्रि का या कोई और फास्ट रखें तो आप अपने आप पे इजी गो करें। हम कहते हैं जैसे कि गो इजी ऑन योरसेल्फ। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो निर्जला व्रत ना रखें। बहुत लोग जो है नवरात्रि के टाइम पे फलाहार व्रत रखते हैं। फलाहार में वो फल, फ्रूट और मिल्क ले लेते हैं। अगर आपकी बॉडी सॉल्ट के बिना नहीं रह सकती है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल अपने खाने में या फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। तो अपने शरीर के हिसाब से अपने व्रत पैटर्न को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने ऊपर एक स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा व्रत में हमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि हम अपनी हाइड्रेशन, पानी की इनटेक को अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि फूड पैटर्न तो हमारा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है या डिफरेंट हो गया है। अगर हम उसके ऊपर पानी ठीक तरीके से नहीं पिएंगे तो हेडेक की जो फ्रीक्वेंसी है या हेडेक होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। पानी आप नॉर्मल वाटर के रूप में ले सकते हैं। उसके अलावा छाछ, लस्सी, मीठी लस्सी हो गई, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, जूसेस हो गए, तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं कि आपकी जो वाटर इनटेक है वो व्रत के दौरान बिल्कुल ठीक रह सके। बहुत लोगों को कॉफी, चाय पीने की आदत होती है। अगर आपके फास्ट के रूल्स में वो चीज अलाउड होती है तो आप अर्ली मॉर्निंग ही एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी या कॉफी ले लें कि आपको पूरे दिन में हेडेक जो है वो ज्यादा महसूस ना हो। उसके अलावा हेडेक जो होता है 2 या 3 कारणों से होता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा, ग्लूकोज की इनटेक की वजह से। अगर ग्लूकोज की कमी हो तो भी माइग्रेन के अटैक्स जो है वो हो जाते हैं। तो आप व्रत के दौरान अपनी ग्लूकोज पैटर्न को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फ्रूट्स बहुत रिच सोर्स होते हैं ग्लूकोज का, शुगर का। तो आप थोड़ी थोड़ी देर पे, शॉर्ट इंटरवल्स पे कोई ना कोई फ्रूट हो गए, एप्पल, बनानास, वाटरमेलन्स, पपाया, ऐसे तरीकों के जो फ्रूट्स हैं या जो भी आपको सीजनल फ्रूट पसंद हो उसकी इनटेक आप अपनी बॉडी में रखें ताकि वो ग्लूकोज आपको मिलता रहे। उसके अलावा जो हमारा नवरात्रों के व्रत में फूड पैटर्न होता है जिसमें कुट्टू खाया जाता है, साबूदाना खाया जाता है, मखाने खाए जाते हैं, ये सब जो होते हैं ये सुपर एनर्जी फूड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत रिच होते हैं, जो हमें एनर्जी दे देते हैं, जो काफी देर तक हमारी बॉडी में रहती है। तो अगर हम ये चीजें कंज्यूम करें और एक सही पैटर्न से कंज्यूम करें तो भी हेडेक नहीं होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम एक टाइम ही फास्ट का खाना खाएंगे, और वो एक टाइम वो जनरली इवनिंग में या लेट नाइट कर देते हैं और लेट नाइट हैवी मील्स खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपने पूरे मॉर्निंग में सेंधा नमक का या फूड का इंटेक नहीं किया है तो भी आपको हेडेक हो जाता है। या फिर अगर आप इवनिंग में एक साथ इकट्ठे खाना खा लेते हैं तो भी आपको एक डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी या हेडेक हो सकता है। तो आप शॉर्ट इंटरवल्स पे मील्स लीजिए। ये जो एक टाइम, अगर बहुत लोग एक टाइम साबूदाना या कुट्टू का मील लेते हैं तो उसे प्रेफरेबली लेट नाइट नहा करके मिड इवनिंग या अराउंड 3 और 4 PM के आसपास शिफ्ट कर दें कि आपका एक पैटर्न सेट हो जाए कि आपका मॉर्निंग का भी टाइम निकल जाए और इवनिंग का भी। उसके अलावा अगर आपको बीच में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या हेडेक फील हो रहा है तो नट्स, जो हम कहते हैं बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीजें जो होती हैं ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। बहुत लोगों को यूकेलिप्टस ऑयल मसाज अगर फोरहेड पे कर लें या पेपरमिंट ऑयल मसाज फोरहेड पे कर लें, उस चीज से भी फर्क पड़ जाता है। अदरक या दालचीनी वाली चाय पीने से भी फर्क पड़ जाता है। बहुत लोगों को सर पे आइस पैक रखने से फर्क पड़ता है। कुछ लोग अगर हॉट वाटर बाथ शावर में ले लें जिसपे आपका वो जो कोसा पानी है अगर बैक ऑफ द नेक और हेड पे पड़े, उससे भी हेडेक में रिलीफ आ जाता है।
इसके अलावा आप लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़े से योगा पोजेज या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि हेडेक ना हो। आपको अवॉइड करनी चाहिए एरिएटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडास जो आपकी एसिडिटी और हेडेक को बढ़ाएंगे। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करें तो हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ये सब रूल्स नहीं है बट कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।